ओ बाबा, हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें। इतना सुंदर आशियाना बना कर दिया। यज्ञ के हर महारथी का सानिध्य हमें दिया। और आज दीदी जी से रूबरू होकर हम तो खुशी से झूम उठे। ओ दीदी जी, ये छत्तीसगढ़ आज आपसे बस इतना ही कहना चाहता है कि देखते ही देखते एक छोटा सा फूल गुलिस्तान का रूप ले लेगा। कभी सोचा ना था दीदी जी से मिलने का ख्वाब हकीकत का रूप ले लेगा। कभी सोचा ना था। कमाल तो सब बाबा आपकी ही है। इस कदर दीदी का वरदान हम पर बरसेगा। कभी सोचा ना था। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्रभु की रहमत सावन बन के आई आज। श्वेत फरिश्तों का संगम हुआ ये खास। आज मन उपवन महक उठा, शांति शिखर में अनोखा शमा। सजदे में झुका आसमां, झूम के आई है खुशियाँ। सज के तारों की लाई है दुनिया। सूरज चांद पधारे है करने आप नूरों का दीदार। गा रहे सातों सरगम, झूम के आई है खुशियाँ। सज के तारों की लाई है दुनिया। सूरज चांद पधारे है करने आप नूरों का दीदार। खुशबू वो संग लाएंगी, साकार यादें वो महकाएंगी। आनंद का करते इज़हार है, आप आए हर जर्रा गुलजार है। गा रहे सातों सरगम, झूम के आई है खुशियाँ। सज के तारों की लाई है दुनिया। सूरज चांद पधारे है करने आप नूरों का दीदार। सजदे में झुका आसमां, झूम के आई है खुशियाँ। सज के तारों की लाई है दुनिया। सूरज चांद पधारे है करने आप नूरों का दीदार। चैतन्य हंसों का दल आया है आज। हाँ हाँ हाँ, चैतन्य हंसों का दल आया है आज। लूटने आप से वरदान रे, पूरे करने ये दिल के अरमान रे। सोने चांदी की चादर हम बिछाए हैं, मोतियों की माला बुन लाए हैं। सजदे में झुका आसमां, झूम के आई है खुशियाँ। सज के तारों की लाई है दुनिया। सूरज चांद पधारे है करने आप नूरों का दीदार। गा रहे सातों सरगम, झूम के आई है खुशियाँ। सज के तारों की लाई है दुनिया। सूरज चांद पधारे है करने आप नूरों का दीदार।
ओम शांति। ओम शांति। नुमा शाम का समय जब हॉल में प्रवेश किया तो ऐसे महसूस होने लगा कि मधुबन में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी हूँ कि कहाँ पर आई हूँ। एक सेकंड तो जैसे कि बाबा की याद तो होती है, पर साथ में मधुबन भी पहुँच गए, क्योंकि मधुबन से आए हैं और मधुबन से विशेष प्यारे बाबा के घर से आना विशेष बड़ों की याद लेकर के पहुँचते हैं। कारण कुछ भी होता है, किसी भी कारण से रायपुर में इधर इस स्थान पर आना हुआ। तो कल निकले थे मधुबन से दिन में 11:30 बजे। कल सद्गुरुवार का भी दिन था। 2, 4, 5 संदेश लिख के, वैसे तो हमेशा मैं दिन में भोजन करके निकलती हूँ, पर अपने ब्रिजमोहन भाई साहब अहमदाबाद में हैं 18-19 दिन से, तो सोचा कि जल्दी जाऊंगी तो भाई साहब से भी मिलना हो जाएगा। तो भाई साहब से तो मिलना कैबिन से हुआ, अंदर आईसीयू में थे, पर कांच से भाई साहब से मिले और दृष्टि ली। और भाई साहब को भी उनके साथ में एक बहन थी, एक डॉक्टर भाई भी था, साथ में खड़े थे। तो भाई साहब को कहा कि मैं जा रही हूँ रायपुर तरफ और उड़ीसा तरफ। तो भाई साहब कहते हैं मेरी याद देना सबको, बड़े उमंग उल्लास से, बहुत विल पावर नज़र आ रही थी भाई साहब के अंदर से। उसी समय राउंड पर डॉक्टर आए और आशा दीदी भी थी। तो आशा दीदी ने भी पूछा कि कैसी अभी तबीयत है। तो कहा कि अभी काफ़ी रिकवरी है, 2-3 दिन में भी रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो कल 1 घंटा के करीब हॉस्पिटल में रहे, आधा घंटा आईसीयू के बाहर बैठे रहे हम आशा दीदी। तो इस प्रकार मधुबन से निकलना माना वाया तो कहीं भी करना है, और फ्लाइट पकड़नी है। तो अभी तो उदयपुर भी फ्लाइट है, पर इधर आने के लिए तो अहमदाबाद, तो वाया अहमदाबाद आना है। अभी उड़ीसा जाना है तो हमको वाया रायपुर करना पड़ा, क्योंकि आए तो कई साल पहले, अभी मेरे को डेट भी सन याद नहीं है पूरा, क्योंकि इंदौर में आए थे, भिलाई रायपुर आए, पर दुर्ग आए थे, पर इधर आए ख्याल में नहीं आ रहा है, पर दादी के साथ ही। तो अभी भी विशेष उड़ीसा जाना है। तो हम तो देखते हैं कि बाबा का ब्राह्मण परिवार अभी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। बाबा का संगम युग में जो बाबा के बच्चे हैं, जिस भी स्थान पर जाते हैं, क्योंकि चक्कर तो लगाते हैं, बीच बीच में समय मिलता है तब, कि स्थान बनता है, हॉल तैयार होता है और हॉल की स्थान की ओपनिंग होती है, और उसके साथ साथ हॉल छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ भी देखा कि स्थान तो बाबा का बहुत बड़ा, और ये तो राजधानी है, तो भाई बहनें तो आते हों, क्योंकि कमला बहन जी का भी हमने यूट्यूब में उस समय देखा, तो काफ़ी भाई बहनें उस समय थे। तो मैं देखती हूँ कि बाबा का जैसे मधुबन
के लिए सोचते थे कि जब बाबा अविक्त हो गए तो थोड़े ढिलाई हो जाएगी बच्चों में, पर हम देखते हैं कि बाबा का कार्य, भगवान का कार्य कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अभी भी जितनी जिसकी संख्या होती है उससे थोड़े और बढ़ते दिखाई देते हैं। अभी लास्ट में भी 21 मार्च का ईस्टर्न जोन का है, तो उस दिन भी ऐसे कोई सेंटर की संख्या के लिए देवू भाई कहने लगे कि लास्ट डुबकी है तो 20-21 हज़ार हो जाएंगे। सबसे लास्ट ईस्टर्न जोन का टर्न इतने भाई बहन हैं। तो बाबा के बच्चों को देख के, ब्राह्मण परिवार को देखते हुए ऐसे नहीं लगता है कि कोई बाबा का कार्य रुका है या रुकने वाला है, गाड़ी चलती जा रही है। नहीं, ऐसे कहे ना, बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कोई कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है। और उस यज्ञ की स्थापना में तो हम कहें हमारी दादियों का, इतना बड़े दादाओं का, बड़े भाइयों का इतना बड़ा योगदान रहा, इतने अच्छे वाइब्रेशन भरे हुए हैं। अभी भी भले दादियाँ कहें चाहे बड़े भाई, हमारे जैसे थोड़े दिन पहले 4-5 मास पहले निर्वैर भाई जी गए, तो भले चले गए, पर उनके जो वाइब्रेशन हैं वो बहुत काम करते हैं, ये हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये अनुभव होता है कि जो यज्ञ की स्थापना में हमारी दादियों ने, दादाओं ने कितना अपना सब कुछ त्याग किया, और त्याग का भाग्य हम बच्चों को मिल रहा है। मिल रहा है ना हम सभी को। हम कभी कोई नए आते हैं ना मिलने के लिए, तो जब बाबा का घर देखते हैं तो लोगों को बड़ा वंडर लगता है। और लोग कई जो थोड़े ना समझ जैसी बातें करते हैं, इतना है, इतना कहाँ से आता, कई लोग, कई तरह की आत्मा होती है। पर हम जब यज्ञ की शुरुआत देखते हैं, मेरे को तो याद है कि जब 1983 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस समय तक भी सिर्फ यज्ञ में एक ही गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी, और ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ था। 83 में तो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी भी थी, तो वो एक ही गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी, एक एक करके दादियों को, जैसे बड़ी दादी को मुरली सुनानी है और मनमोहिनी दीदी जाती थी, दादी जाती थी, और कोई एक दादी बैठती थी, मनोहर दादी चाहे शांतामणि दादी, तो 2-3 दादियों को लेकर के एक ट्रिप लगाती थी। तो दूसरा ट्रिप में फिर चंदमणि दादी, परदादी, रतनमणि दादी ऐसे करके जाते थे। उतरने समय सभी दादियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरते थे। तो मैं कहती हूँ कि उनको कि देखो, यज्ञ इतने साल पहले ऐसा था, और अब तो यज्ञ में कोई नया व्यक्ति आता है तो ये देखता है कि शांतिवन में इतनी गाड़ियाँ हैं, पर हम देखते हैं कि सब प्रकार की सेवाओं को देखते हुए बाबा का, भगवान का महायज्ञ मधुबन किस प्रकार चल रहा है। अभी तो ऐसे लगता है कि सचमुच में बाबा की बातें जब साकार में बाबा से सुनी, तो बाबा उस समय कहते थे कि बच्चे विनाश होगा, सत्य की स्थापना हो रही है। तो अंदर से अपने आप को भी ऐसे अंदर से लगता था विनाश कैसे होगा। फिर बाबा कई बार मुरली में कहते थे कि बच्चे
बहुत सेवा बढ़ेगी टीवी के माध्यम, साइंस के साधन के द्वारा। तो छोटे थे तो ऐसे समझते थे कैसे सेवा होगी, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है। पर अब देखते देखते ऐसे लगता कि सचमुच में जो साकार बाबा ने कहा और वो बातें एकदम प्रैक्टिकल आँखों के सामने आती जा रही है, आती जाए। आप सभी भी देख रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने तो साकार बाबा के समय भी देखा, जब बाबा का याद प्यार, वो गोल टेप ऐसा होता था चक्के वाला, उसमें याद प्यार भर के मुरली मधुबन से आती थी जब हम छोटे थे। ज्ञान तो कलकत्ते से लिया 1958 से, तब 6-7 बरस की आयु थी। तो शुरू से ही साकार बाबा को बहुत याद पत्र लिखते थे, और बाबा का भी याद पत्र आता था, समाचार, क्योंकि उस समय तो बहुत थोड़े भाई बहनें होते थे। मधुबन भी जाते थे तो मुश्किल से 40-50 मुश्किल से दिखाई देते थे, छोटा सा परिवार था। तो और कलकत्ते में मम्मा भी 1964 में कलकत्ते में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, उसमें मम्मा आई हुई थी। और साकार बाबा ने उस समय कम से कम, मैं समझी 100 से ऊपर, हम तो छोटे थे, तो 100 से ऊपर भाई बहनों को, माना सभी दादियों को, बड़े भाई अपने रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, जगदीश भाई, बड़े भाई सभी को साकार बाबा ने कलकत्ते में भेजा। बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा करनी है, सेवा को बढ़ाना है, व्यंग मार्ग की सेवा करनी है। तब तो ये भी नहीं समझ में आता व्यंग मार्ग किसको कहा जाता है, कोई समझ नहीं थी। कल की मुरली में भी बाबा ने ज्ञान और योग के ऊपर, बाबा की मुरली में था कि ज्ञान तो फिर भी सहज है, पर योग को समझना, निष्ठा में पहले कहते थे बिठाते थे, योग कराते थे, योग नहीं था, निष्ठा सब था हम लोग के समय में। तो उस समय भी हमको ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था। थोड़ी हिस्ट्री सुनाती हूँ साथ में, फिर दादियों की बात सुनाऊंगी। तो इतना ज्ञान हम लोग के सामने इतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि बाबा की मुरली तो इतनी बड़ी 4 पेज की होती थी, और उस समय बाबा की मुरली में ना कोई वरदान होता था, ना स्लोगन, ना सार, ना प्रश्न उत्तर, सिर्फ मुरली का गीत होता था, जो उस समय पुराने गीत बजते थे, और लास्ट में याद प्यार थोड़ा होता था, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाकी और कुछ भी नहीं, सीधी मुरली सुनाई जाती थी। पर जब हम ज्ञान में आए 1958 में, तो बचपन से हमें ज्ञान से जास्ती योग में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन से योग में बाबा से बातें करना, बाबा से शक्ति का अनुभव करना, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। और उस आधार से बाबा ने, हम तो कहे बाबा ने अपना बना लिया। तो ऐसे समय पर जब बाबा के बने, और उस समय तो ना कोई किताब पुस्तक थी, हम लोग को याद है कि सच्ची मन की शांति, जीवन हीरे तुल्य, सत्यनारायण की कथा है, सत्य कथा किताब है। तो मेरे को याद है कि सच्ची मन की शांति किताब का मूल्य था 10 पैसा। तो बच्चे थे तो प्रदर्शनी समझाते थे, और जब पुस्तक पर, साहित्य पर ले आते थे तो कहते थे 10 पैसे में मन की शांति लेकर के जाओ, क्योंकि मूल्य इतना ही था 10 पैसे का। और 25 पैसा करते थे तो 3 किताब मिलती थी, जीवन हीरे तुल्य और सत्यनारायण की कथा। तो आप सोचो कैसे बाबा की सेवा शुरुआत हुई, और कहाँ भी
बाबा ने कहाँ तक बच्चों को लाया है। तो ये देख के बहुत अंदर में लगता था, और उसमें भी विशेष दादियों की जो त्याग तपस्या को देखते थे, उससे भी बहुत हमें बचपन से सीखने को मिला। ये अनुभव किया जीवन में कि दुनिया में अपने माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। आज के समय में ना सिखा सकते, ना बोल सकते, ना कह सकते। ठीक बात है ना। आज छोटे से बच्चे को मैंने देखा है, 2-2.5 साल के बच्चे को भी आप उसको मोबाइल भी उठा लो ना, हाथ से ले लो तो भी वो रोने लग जाता है। उसका भी थोड़ा माथा पावर ऊपर हो जाता है, देखा है मैंने। कोई बात मानने राजी नहीं है। पर हम लोग तो घर से आते हुए भी मैंने तो विशेष अपने जीवन में दादियों के साथ रही, क्योंकि ईस्टर्न जोन में हमारे 5 दादियाँ थीं। 2 कलकत्ते में रहती थी, 2 उड़ीसा में, 1 उड़ीसा में रहती थी और 2 बिहार में रहती थी। कुंज दादी और किसनी दादी। वो प्रकाश मणि दादी की बड़ी बहन थी किसनी दादी, और कुंज दादी थी प्रकाश मणि दादी की सबसे बड़ी बहन की बेटी कुंज दादी थी। और संदेशी दादी तो शांतामणि दादी और मम्मा के रिलेटिव थी, वो तो जानते ही होंगे। तो ऐसे करके ईस्टर्न जोन में 5 दादियाँ थीं, और सभी का आना जाना कलकत्ते में चलता रहता था। नंबरवार कभी 8 दिन रहते, 15 दिन रहते। पर जैसे जैसी सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, तो साकार बाबा के समय 1964 में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई, और मैं समझती हूँ कि उसके पहले सेवा तो 1958 से शुरू हुई। पर उस समय जब 1958 से शुरू, तो एक अपने पुराने भाई थे, उन्होंने सेवा के निमित्त बने। पर किसी कारणवश, जैसे बाबा कहते हैं माया आ जाती है, तो उन्होंने पालना साकार बाबा से ली। पर फिर भी उनको थोड़ा सा अपना अवमान आने के कारण उन्होंने कहा मेरा अपना घर खाली कर दो। 1964 की बात है। तो स्थान खाली कराया, स्थान मिल नहीं रहा था। फिर भी एक रानी माता करके थी, पूरा यह समर्पण थी, उनको बाबा ने ट्रांस में मकान दिखाया, और उस मकान की चाबी रात को 10 साढ़े 10 बजे मिली। बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो ऐसे करके जब वो मकान लिया, अभी भी बाबा का घर वो है, तो उस समय 1964 में उसका किराया था 600 रुपया, और सलामी पगड़ी थी 5000 रुपया। अब उस समय 5000 रुपया और 600 रुपया भाड़ा, किराया भी मिलना बड़ा मुश्किल था। समझ सकते 60 साल पहले 10 रुपये की भी बड़ी वैल्यू थी ना। यदि हम लोग को भी याद है, जिस दिन 25 पैसा 40 पैसा 8 आना मिल गया तो बहुत जास्ती पैसा मिल गया है, ऐसे खुशी होती थी। तो ऐसे समय पर साकार बाबा ने परदादी को बॉम्बे से कलकत्ते में भेजा, और बड़ी दादी को बॉम्बे में भेजा, प्रकाश मणि दादी को, और उनको बॉम्बे से कलकत्ता भेजा। ये प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी लगने के साथ में उस प्रदर्शनी से काफ़ी भाई बहनें अच्छे निकले, 50-60 के करीब। और उससे जैसे कि सेवा की शुरुआत हुई, सेवा बढ़ती गई। पर सेवा की वृद्धि और बाबा के बच्चे, और बंगाल का कल्चर तो थोड़ा बड़ा विचित्र था। भले हम वहाँ बचपन से रहे, जन्म यूपी का है,
पर रहे बाप दादा पहले से कलकत्ते में रहते थे, तो रहे कलकत्ते में, तो बंगाल का कल्चर बचपन से पसंद नहीं आता था। ऐसे लगता था कि क्या है, क्योंकि उनका भोजन बड़ा अशुद्ध होता था और हम लोग तो गुप्ता अग्रवाल थे और चारों तरफ बंगाली। पर मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बंगाली का सीखने का। पर स्कूल पढ़ती थी तो बंगाली में मेरे 85-90 नंबर आते थे, क्योंकि समझ लेती थी, पढ़ लेती थी, लिख लेती थी, पर बोलने की प्रैक्टिस कभी नहीं किया। ऐसे जब सेंटर पर रहने लगे 92-3 की बात है, तो एक भाई मेरे पीछे पड़ गया, बंगाली भाई। कहता दीदी आपको बंगाली बोलनी पड़ेगी। मैंने बोला मैं तो बंगाली नहीं सीखूंगी। बोला क्यों? मैंने कहा आज मेरे को दीदी ने यहाँ रखा, परदादी ने कलकत्ते में, कल आसाम भेज देगी, उड़ीसा भेज देगी, पता नहीं कहाँ भेजेंगी, और फिर उतना ही मेरे को वो भाषा सीखने पड़ेगी 6 महीना। मैं बोला मैं तो हिंदी बोलूँगी, क्योंकि बाबा भगवान मुरली हिंदी में चलाता है, हिंदी में सुनाता है, मैं तो हिंदी बोलूँगी। उसके बाद भाई बहन बंगाल के हमको कभी फिर बोलते नहीं थे। तो ऐसे करके सेवा बढ़ती हुई। और सबसे बड़ी बात वहाँ कल्चर में यही होता था कि एक बार जब 1965 में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है, थोड़ी बाबा की भी बातें सुनाती हूँ, साकार बाबा की। तो उस प्रदर्शनी में उस समय 1965 में उस प्रदर्शनी में 1 लाख खर्च हुआ। आप समझ 1 लाख कितनी बड़ी बात है। तो उस प्रदर्शनी से एक मारवाड़ी भाई निकले, एक बंगाली भाई निकले। तो जो मारवाड़ी भाई था वो 2-2.5 मास के हुए हैं ज्ञान में चलते। तो उन्होंने कुंज दादी और परदादी को कहा कि मुझे मधुबन जाना बाबा से मिलने। तो दादी ने कहा अभी तो 6 मास भी नहीं हुआ, 1 साल तो दूर, पर ऐसे कैसे आप जाएंगे? बोला मैंने आपका जो नियम है शुद्ध भोजन और पवित्रता धारण कर लिया है, पर मुझे जाना है मधुबन में बाबा से मिलने। साकार बाबा को पत्र लिखा। उस समय तो फ़ोन नहीं था, पत्र ही साधन थे। तो बाबा से पत्र द्वारा स्वीकृति ली। तो बाबा ने कहा कि भले बच्चे को ले आओ। तो हमारी कुंज दादी उन भाई को लेकर के गई, जो मारवाड़ी भाई थे। तो भाई को लेकर के गई। तो जब बाबा से साकार बाबा से मिले तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे आप 1 लाल पैदा जब हुए हो जब बाबा ने 1 लाख खर्च किया है। तो भाई तो लाल का शब्द अर्थ समझे नहीं। फिर दोबारा बाबा ने कहा कि बच्चे आप 1 लाल जब पैदा हुए हो जब बाबा ने 1 लाख खर्च किया है। तो भाई ने कहा कि बाबा मुझे क्या करना है? अभी बेचारे पूरा भाव भी नहीं समझ पा रहे हैं बाबा का कहने का। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपको बाबा का ऋण चुकाना होगा। 1 लाख जो खर्च किया, इसलिए वो उतना आपको सेवा करनी होगी। भाई ने कहा जैसे बाबा आप बोलेंगे वैसे करेंगे। उसके बाद में तो वो ज्ञान में चलने लगे और फिर कलकत्ते का यज्ञ का ट्रस्ट का काम करते थे। अब दूसरा भाई जो बंगाली निकला वो 8 महीने के बाद गया मधुबन में। जब वो साकार बाबा से मिला तो बाबा ने उसको भाई को पूछा, बच्चे तुमको जल का फल तो याद नहीं आता है? जल का फल समझ गए होंगे हैं। फिर बाबा ने कहा उसको, बच्चे सफ़ेद आलू याद तो नहीं आता है? तो भाई ने कहा कि बाबा थोड़ा थोड़ा याद आता है।
तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे तुमको आने में देर हुई है। तो बाबा ने कहा कि अभी मधुबन से जाने के बाद में क्या करोगे? तो बोला थोड़ा थोड़ा याद आता, पर अभी जाने के बाद में बाबा सब छोड़ दूंगा। तो ऐसे करके साकार बाबा ही कुछ समय कहते थे, पत्रों द्वारा बाबा का जब कोई समाचार सेवा दादियाँ भेजती थी तो बाबा कहते थे कि बच्ची, बंगाल की धरनी बड़ी कलराटी ज़मीन है। तो हमको भी कभी कभी ऐसे लगता था, इतना मेहनत करते, इतना समझाते हैं और शिविर करते 200-250 और लास्ट में मुश्किल से 1-2 आत्माएं टिकती हैं, सब चली जाती खान पीन के कारण। तो थोड़ा अंदर से इतना दिल को भाता नहीं था। तो ऐसे करके फिर भी बाबा की सेवा है, दादियों के साथ रहे। तो दीदी के साथ तो हम जब दीदी 1964 में कलकत्ते में आई और उस समय घर में रहते थे, पर घर में रहते हुए हम आना जाना करते थे, पर ज्ञान में लौकिक माताजी चलती थी, लौकिक पिताजी नहीं चलते थे। वो बहुत एंटी थे, उस ज़माने के बीकॉम पढ़े हुए थे और अपना बिजनेस था। कलकत्ते में 2 मार्केट उस समय प्रसिद्ध थे, एक न्यू मार्केट, एक बागरी मार्केट। तो उनकी दुकान थी बागरी मार्केट में। तो थोड़ा अपना पढ़ाई का और पैसे का नशा था ऐसे लौकिक बाप को, तो ज्ञान के एकदम विरुद्ध। और माताजी उतनी लगन वाली। पर ऐसे करके हम लोग बहुत 17-18 साल लौकिक माताजी और हम अंदर ही अंदर गुप्त सेवा करते थे और बाबा के घर में आते थे। और बाबा के घर में आके परदादी की भी सेवा करना, उनके कपड़े लेके जाती थी, स्कूल जाने के पहले धुलाई करके शाम को लौट के स्कूल से प्रेस करके सेंटर पर लाती थी, फिर शाम को रिटर्न में माताजी के साथ आती थी। तो शुरू से ही बाबा ने याद और सेवा के आधार से अपना बनाया, क्योंकि बाबा से तो जिगरी प्यार था ही, पर साथ में दादियों से भी प्यार रहा और सेवा से भी प्यार रहा। तो ऐसे करके बाबा के बने और बाबा की भी इतनी हेल्प, शुरू से मदद रही। यदि कोई बात बाबा को पत्र में लिख करके दी है और बाबा का जवाब, मैं समझती 15-20 दिन के अंदर बाबा का साकार बाबा का रिटर्न में जवाब आ जाता था, क्योंकि बंधन थे बहुत। लौकिक पिताजी 5 भाई इकट्ठा परिवार एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहते थे कलकत्ते में, उसके बीच से निकलना बहुत बड़ी बात थी। पर बाबा की इतनी ब्लेसिंग हर समय, उस समय भी पत्रों के द्वारा जवाब मिलता था और उसी प्रकार हम चलते थे। ऐसा नहीं था कि घर में रहते हैं हम अपने रीति से चलें, ऐसा मुझे कभी लाइफ में अनुभव नहीं है। और लौकिक माताजी तो घर में रहती थी और उनको परदादी में इतना और बाबा में इतना निश्चय था। यदि परदादी ने जो बात कही है ना, उसको फ्रॉक नहीं पहनानी, सूट पहनाना है, सिंपल रखना, वो ही काम करती थी। तो हम कभी कभी, एक बार ऐसी लौकिक माताजी को मैंने कहा पहनना मुझे है, तुम बड़ी दीदी से पूछती है। पर ये नहीं जानते थे इसका भाव क्या, उनका अर्थ क्या, ये भी नहीं, इतना ज्ञान नहीं था। पर हम देखते थे कि सचमुच में वो लगन, वो प्यार, वो भावना, और बाबा के प्रति तो इतनी भावना थी कि मेरे को याद है, मैं कभी कभी यही अंदर से सोचती हूँ कि बाबा ने भी कैसे बनाया और इतना ऊंचा भाग्य दिया। तो बाबा ने एक बार हमको भंडारी गुल्लक भेजी, साकार बाबा ने, लकड़ी की गुल्लक। तो लौकिक बाप जब दुकान जाते थे, 2 भाइयों के बीच में एक थी
और वैसे परिवार में बहुत लाड प्यार था, पर ज्ञान के कारण थोड़ा एंटी थे लौकिक बाप। तो लौकिक बाप जब दुकान जाते थे तो जितना उनके जेब में जितना पैसा होता था वो मेरे को दे के जाते थे, और हम उसमें से 40 पैसा 8 आना रख लेते थे, क्योंकि जाते समय स्कूल लौकिक बाप छोड़ते जाते, हमको दुकान आगे थी, और लौटते समय हम रिक्शे में आते थे या कभी साथ की किसी के साथ, तो रिक्शा भाड़ा रखती, बाकी वो पैसा जल्दी जल्दी भंडारी में डाल देती थी और साकार बाबा को बेचती थी। तो ऐसे करके हमको साकार बाबा ने भी 2-3 बार फ्राक भेजी। लास्ट में 1968 में बाबा ने एक हमको सूट भेजा है, पर हम लास्ट में बहुत लेट बाबा से मिले 1968 के लास्ट में, और बाबा तो 69 में व्यक्त हुए, क्योंकि लौकिक माता जी का पियर आगरा था, तो वो आगरे से अपने चली जाती थी बाबा से मिलने के लिए। पर हम तो पढ़ाई पढ़ते थे, तो लौकिक बाप 2-3 बार छुट्टी दार्जिलिंग के बहाने टिकट कराई, पर बाप को मालूम पड़ जाता था तो वो जाने नहीं देते। पर माता जी 3 बार साकार बाबा से मिली। तो इसलिए सूक्ष्म में कहें, स्थूल रीति से कहें, बाबा की भी इतनी पालना मिली, और बाबा का उस प्यार नहीं जैसे कि हमें खींचा और दादियों ने भी खींचा। कहा ना कि पहले कोई ज्ञान की प्रकाष्ठा कुछ भी नहीं थी, सिर्फ योग की शक्ति जो उस समय कल की मुरली में था, निष्ठा शब्द जो उस समय दादियाँ जो योग भी कराती थी ना, बहुत पावरफुल कराती थी। हमको याद है कि रात का कभी योग भी होता, रात्रि 10 बजे से लेके 5 बजे तक, 4:30 बजे तक, उस योग की, उस समय की योग भट्टी में भी इतना बल और तप दिखाई देता। ये 50-60 साल पहले की बात सुना रही हूँ। तो वो जो तप था, वो तपस्या थी, जैसे उसका बल हमें बहुत अंदर में मिलता रहता था। तो उसके बाद तो जैसे कि बाबा के बने और परदादी के साथ भी 1964 से 2013 तक रहे। तो दादियों के, दीदी के साथ तो हम रहते हुए अपने जीवन में यही सीखा कि उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे है, भोजन कैसे करना है, जरा भी आवाज़ नहीं, बोल में आवाज़ नहीं, हंसी में आवाज़ नहीं, और चलने में आवाज़ नहीं। आप सोचो कितनी ऊंची स्थिति बनानी पड़े हैं दादियों के साथ। और मेरे को तो एक बार याद है कि जब मैं 4-6 साल 8 साल रह ली सेंटर में, समर्पण भी हो गई थी 78 में, तब एक बार परदादी ने हमको कहा कि देखो मेरे साथ रहना है ना, तो मैं यदि दिन को कहूँगी रात, तुमको रात मान के चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, दिन को रात कहना, वो भी बात मान के चलना पड़ेगा, कितनी बड़ी बात है। पर वो भी अंदर में स्वीकार किया। तो ऐसे करके दादी हम लोग को, जैसे आशा ने एक मिसाल सुनाया, ऐसे जीवन में मिसाल तो बहुत है। क्योंकि दादी जैसे कहें, जैसे बाबा की हम सभी सुनते ना कि साकार बाबा जब क्लास में हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाने आते थे, तो बाबा की चाखड़ी की भी आवाज़ नहीं होती थी। बाबा इतना सादा से सीधे हल्के पाँव से बाबा हिस्ट्री हॉल में घुसते थे। मैंने तो लास्ट में एक बारी देखा है, मिली हूँ। तो ऐसे परदादी भी चलती ऐसी थी। बाबा तो खड़ाऊँ पहनते थे, पर परदादी चप्पल पहनती थी। पर कभी भी परदादी की हमने चप्पल की आवाज़ कभी नहीं सुनी, क्योंकि कलकत्ते में परदादी का कमरा अंदर होता था और बीच में एक बहनों का कमरा होता था, और आगे किचन, उसके बाद ऑफिस होती थी। तो परदादी की दिनचर्या जो थी ना, एकदम एक्यूरेट होती थी।
3 बजे सोना, 4 बजे उठना और फिर स्नान पानी करके 4:30 पौने 5 तैयार होके ऑफिस में बैठ जाती थी। तो दीदी अपने कमरे से 4:30 पौने 5 तैयार होके ऑफिस की तरफ जाती थी। तो हम लोग कभी कभी 4:30 थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे देरी होती तो कभी भी परदादी जगाती नहीं थी। पर जब वो क्रॉस करती थी, कमरे से निकलती थी, तो ऐसे वाइब्रेशन आते थे दीदी उठ के जा रही है। हम जल्दी से उठते थे क्योंकि उठ के तैयार होके चाय बना कर के देनी है। क्योंकि उस समय एक भाई आते जिनका मैं उदाहरण सुनाया, वो भाई 4:30 पौने 5 ऑफिस से आते थे, फिर ट्रस्ट का काम करते थे। तो दीदी उन्हें चाय टोली कहती इनको खिला, ऑफिस से आए भाई जी। तो ऐसे करके हम देखते थे कि परदादी जब चलती थी तो एकदम जरा भी आवाज़ नहीं, और हंसने की भी कोई आवाज़ नहीं है। कभी ज़ोर से हंसना, ज़ोर से बोलना। वो कहती थी ये कोई देवताई चलन व्यवहार नहीं है। इसके ऊपर मैं एक परदादी की बात सुनाती हूँ। है तो बात सारी 40 साल 45 साल पुरानी बात। एक बार ऐसे हम कहीं से भोग लगा के आ रहे थे परदादी के साथ में। सवेरे एक सेंटर पर भोग लगता था, शाम को दूसरे सेंटर पर, और संडे के दिन 3-4, उस समय 5 सेंटर थे। मिल कर के उनके उस स्थान के भाई बहनें आते थे। तो सप्ते में 3 बार भोग होता था। तो एक दिन ऐसे ही हम आ रहे थे परदादी के साथ, दिन का 1-1:30 बजा था। तो दीदी आगे सीढ़ी चढ़ के जा रही थी, हम पीछे पीछे जा रहे थे। तो एक कुमारी थी, बीच का जो रास्ता था वो थोड़ा लकड़ी का टेरेस था, ज्वाइन किया हुआ था छत और कमरे। तो वो दौड़ के जा रही थी। तो कोई लकड़ी के इस पर चलेगा तो थोड़ा आवाज़ होगा ना, टक टक करके। तो दीदी ने देख लिया और आवाज़ सुनी तो सीढ़ी चढ़ के आके बैठी। तो हमको कहा कि जो अभी कन्या दौड़ के गई है ना उसको बुलाओ। तो मैंने उसको बहन को कहा कि तुमको दीदी बुला रही है, अपने सामने, दीदी के सामने आओ। तो परदादी ने उसको कहा कि अच्छा ये बात बता, वो कुमारी थी 18-19 साल की, 19 साल की थी। तो बोला कि अच्छा ये बताओ तुमको सतयुग में चलना है? तो उसने बोला हाँ दीदी चलना है सतयुग में। तो बोला सतयुग में चलना तो सतयुग की रिहर्सल तो यहाँ करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा है कि रिहर्सल करने के लिए थोड़ा सा थोड़ा चल के दिखाओ थोड़ा। अब दादी उस समय मैं समझती हूँ 70-75 की होंगी। तो पहले तो बेचारी वो कुमारी थोड़ा अंदर से शर्म करे, दीदी के आगे हम कैसे बोलें, कैसे चलें। तो दीदी ने कहा कि नहीं तुम 2 कदम चलो, चल के दिखाओ। तो 2 कदम वो कुमारी चली। तो दीदी ने उनको कहा कि अच्छा ये बताओ ये चाल अच्छी है या इसके पहले जो चाल चल के गई वो अच्छी है? तो उसने कहा दीदी ये चाल अच्छी है। बोला कि देखो देखो, डांटा नहीं, उसको प्यार से समझाया। बोला कहा कि देखो धरती हमारी माता है और धरती माता के ऊपर हम सभी बैठे हुए हैं, और धरती माता हम सभी का इतना बोझ लेकर के बैठी है। और उस धरती माता को तुम ठक ठक करके आवाज़ करके दुख दे के चलेगी तो ये दुख देना हुआ ना। तो आज के बाद कभी भी ऐसा दौड़ के दुख देने का काम नहीं करना, क्योंकि प्रकृति को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। धरती हमारी माता प्रकृति है ना, इसको भी दुख नहीं मिलना चाहिए। तो आज के बाद एकदम कैसे चलना है, देवताई चाल चलनी है। तो हम देखते थे कि अभी कोई और होगा अज्ञान काल में तो डांट भी लगा देंगे
हैं, गुस्सा भी कर देंगे, नहीं ऐसा तुमने काम किया, ऐसा तुमने चाल चली। पर परदादी कभी भी कोई भी बात में, एक बार ऐसे ही कोई बहन गैस पर दूध चढ़ा के चली गई और गैस, ऑफिस तो पास में थी, किचन इधर था, और गैस पर दूध निकलने लगा, और दूध निकलता है तो स्मेल तो आती है ना जलने की। तो दीदी अपनी ऑफिस में बैठी, आ कर के उन्होंने गैस बंद की। अब जो बहन चढ़ा के दूर से देखा दीदी किचन की तरफ गई है, तो समझ गई, वो दौड़ते दौड़ते आई। उसने बोला दीदी सॉरी, मुझसे भूल हो गई। तो दादी ने उसको कहा कि तुमको साड़ी और चाहिए? बोला कोई बात नहीं है, सत्तू की रिहर्सल कर दी, क्योंकि सत्तू में दूध घी की नदियाँ बहेगी ना, तो तुमने प्रैक्टिस रिहर्सल यहीं कर ली, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके जो प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो हम लोग को बहुत दीदी दादियाँ सिखाती थी, हर प्रकार की बातें। चाहे खाना भी है, कभी आवाज़ से नहीं खाने का है, और कई बातें प्रैक्टिकल की। जैसे हम लोग को याद है, हम लोग कभी परदादी के समय मिर्ची अचार कभी नहीं खाते थे, दीदी को पसंद नहीं था कोई प्रकार की मिर्ची। कहती थी कि यदि तुम मिर्ची खाएंगे ना तो सत्संग में आएंगे नहीं, हम लोग को ऐसे कह देती थी। तो जब तक दीदी थी तब तक तो हम लोग नहीं खाते थे, फिर अभी थोड़ा थोड़ा तो कभी कभी हरी मिर्ची खा लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कहते थोड़ी खा, ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ी खाते हैं। पर ऐसे जीवन में देखा कि दादियों के, हर दादियों का, चाहे परदादी कहें चाहे हमारी संती दादी वह थी जो विश्व किशोर भाऊ का नाम आप सभी ने मुरली में सुना होगा, जो बाबा के लौकिक में भतीजे थे और बाबा के राइट हैंड थे, और उनकी युगल थी संती दादी, जो साकार बाबा के लौकिक में भी बहू रही तो उस समय भी साथ में रही, और यज्ञ में भी आई तो दादी साथ में रही। तो जब बाबा 1969 में अभी थे, उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची को अभी बाबा की लौकिक अलौकिक गद्दी है, बाबा का स्थान है, तो वहाँ दादी रहे तो अच्छा, क्योंकि लौकिक परिवार भी, सिंधी परिवार फैमिली तो थी कुछ तो कलकत्ते में। तो ऐसे करके दादियों की बहुत पालना शिक्षाएँ, एक एक बात, और मैं अपने जीवन में वही एक एक बात, कभी हमारी साथ की बहनें कभी कुछ बात में कहेगी ना, तो मैं कहती हूँ तुम लोग कितना भी बोलेंगे ना, मेरे को सिखाने की कोशिश करेंगे, पर हमने अपने जीवन में छोटेपन से जो सादगी सिंपलता जो अपने जीवन में अपनाई है, उसको ही हमको मान के चलना है, उसको अपने जीवन में धारणा स्वरूप बन कर के चलना है। क्योंकि यज्ञ को देखा, भगवान के घर को देखा, बाबा के बच्चों को देखा, अभी भी हम देखते कि बाबा के घर मधुबन में कैसे कैसे बाबा के बच्चे साधारण भी आते हैं, हर प्रकार की आत्माएं आती हैं, कैसे कैसे बाबा के बच्चे एक एक कणा दाना इकट्ठा करते बाबा के घर के लिए, भगवान के नाम के लिए, बाबा के लिए। तो यदि मैं उसके देने वाले ने तो दिया, और यदि हम बाबा के घर की चीज़ की कोई भी वेस्टेज करेंगे तो हमारे कर्मों का फल में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? है माइनस हो जाएगा ना, है? इसके ऊपर एक बात परदादी को और हंसी की सुनाती हूँ। हमारे लौकिक में बिजनेस था, फैंसी सामान का दुकान में, क्रीम पाउडर बहुत ऐसे इस तरह की चीज़ें होती थी। तो घर में माल पैकिंग होता था, तो जो रबड़ बैंड होती ना, कैलेंडर में लगाते, टोली के डिब्बे में लगाते, तो ऐसे तो बाप बहुत एंटी था, पर होली दिवाली राखी पर तो जाते थे घर में, वैसे नहीं साल में 3-4 बार ही जाते थे एक दिन के लिए। तो जब घर जाते थे तो ज़रूरत की चीज़ें ले आते थे। तो रबड़ का पैकेट 1 किलो का इतना बड़ा होता था,
उस समय उसका मूल्य 10-15 रुपया था किलो दाम। तो घर में बिजनेस था, तो घर में तो देखते थे कि रबड़ कमरे में भी पड़ा है, बरामदे में भी पड़ा, किचन में, बाथरूम में, सब जगह, क्योंकि काम था, बिजनेस था। तो जितना उठा सकते उतना उठाते थे, बाकी तो छोड़ देते थे। तो घर से लेके आते थे, तो बाबा के घर में तो सबसे जास्ती तो टोली के डिब्बे में रबड़ लगाई जाती। डिब्बा पैक करते तो लगाते हैं ना रबड़। तो एक दिन, कई दिनों से परदादी देखती होगी किचन से निकलते हुए कि रबड़ बहुत गिरी रहती है, और कई बार देखा है कि रबड़ टूट करके भी कभी साबुत होके पड़ी रहती है टूटी पर साबुत लगती है। तो एक दिन परदादी अपने कमरे से निकली, किचन की तरफ से होते हुए ऑफिस जा रही, तो मेरे को बोला ये रबड़ उठाओ। अब मैं मन में सोचा, एक रबड़, इस एक पाई भी इसका दाम नहीं है, और दीदी कहती एक रबड़ उठाओ। अब वो कहा, बड़ों ने तो उठाया है। अब वो रबड़ उठाया तो रबड़ निकला साबुत। अब हमारे को तो उठाना, कहना, माना ही समझ में कोई बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। तो रबड़ उठाया और रबड़ निकली साबुत। तो दीदी ने हमको कहा कि तुम क्या समझती है, अपने बाप के पास से लेके आती है तो इसलिए इसका कोई दाम, वैल्यू नहीं है। बोला देखो, तुम एक रबड़ गंवाएगी ना, तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम हो जाएगा। अब मेरे को तो बहुत दिमाग में चिंता चढ़ गई। अब मैं 18 घंटा उनके साथ सेवा करती, 24 घंटे में 18 घंटा, 20 घंटा, और दीदी कहती एक रबड़ गंवाएगी तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम हो जाए। तो थोड़ा शकल छोटी हो गई, रोने जैसी शकल। अब उनको खाना पीना खिला दिया, तो बोला शकल क्यों छोटी हुई है, पर अंदर में चिंतन चल रहा था कि भाग्य बन रहा, वो तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं, 40 साल पहले की बात है। और दीदी ने कह दिया एक रबड़ गंवाए 1 लाख का भाग्य, तो अब क्या किया जाए, ऐसे अंदर में सोच चलने लगा। तो जब पूछा शकल ऐसी क्यों गई, तो मैंने कहा कि सोच के मैंने बोला कि टोली का डिब्बा टोली भरूंगी, पर टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी। और चोटी में भी रबड़ लगाती थी, मैं बोला वो भी नहीं लगाऊंगी। तो बोला अच्छा ये बताओ तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो। तो मैंने बोला हूँ तो आस्तिक, नास्तिक तो नहीं हूँ। तो बोला आस्तिक है तो तुम क्या करेगी। फिर सोच के बोला कि ठीक है, अच्छा रबड़ लगाऊंगी टोली के डिब्बे में। तो ऐसे करके दादियाँ एक एक बात के पर बहुत अटेंशन दिलाती थी। उस बात के लिए डांटा नहीं, बल्कि ये शिक्षा उन्होंने हमको दी कि देखो तुम्हारा बाप अज्ञानी है, ज्ञान में चलता नहीं, आता नहीं है, पर तुमको बाबा के घर में लाने के लिए भी क्रीम, पाउडर, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी लेके आते थे, पर देने वाले ने दे करके अपना भाग्य बना लिया। यदि तुम बाबा के घर में आकर वो चीज़ को यदि तुम वेस्टेज करेगी ना, तो तुम्हारे खाते से प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बात सोच के हमको बहुत अंदर से लगता था कि सचमुच में हम लोगों को, बाबा के बच्चों को, हम ब्रह्मा कुमारियों को, बहनों को, तो जैसे मैं तो अंदर से सोचती थी पहले उस समय कि यदि एक पग भी उठाना, एक कदम भी उठाना ना, मुझे बड़ा सोच के उठाना है। और मैं सवेरे सवेरे अमृत बेले बाबा को अर्जी डालती थी, बाबा मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीते, कोई मेरे से कोई गलती भूल नहीं होवे जो मुझे कुछ सुनना पड़े, क्योंकि मैं बहुत नाजुक थी और बहुत माँ बाप की लाडली थी, तो घर में तो कभी कोई बात सुनी नहीं। तो मैं बाबा को अमृत बेले ये कहती थी, बाबा मेरे से कोई गलती भूल नहीं हो, पर कभी कभी अनजाने में तो हो ही जाती, क्योंकि इतना तो कोई समझती नहीं। तो हम देखते थे कि दादियाँ मतलब बाबा के समय
अभी बाबा की हिस्ट्री तो आप सभी जानते हैं कि कितना सब कुछ होते हुए भी और भगवान ने इतना बड़ा त्याग कराया और त्याग का भाग्य इतना बड़ा दिया है, कोई त्याग कम नहीं है। हिस्ट्री में सुनते हैं ना, हम लोग को तो जो परदादी की 2 नंबर बहन थी, उन्होंने भी 2013 में शरीर छोड़ा, वो भी 18-20 घंटे के पहले, उन्होंने 18 घंटे पहले शरीर छोड़ा, परदादी ने 18 घंटे 20 घंटे बाद शरीर छोड़ा है, अभिक्त हुए। तो उन्होंने एक बार हमको सुनाई बात, बहुत बातें सुनाती थी, कि बोला, हमको कहा कि देखो इसका त्याग देखो कितना है परदादी के लिए, कि जब ये 6 मास की 3 मास की बच्ची को छोड़ के आई और हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और जब वो लोग बॉम्बे में भी आ गए और बाबा मधुबन में आए, और ठंडी में तो बाबा मधुबन से बॉम्बे जाते थे, तो उनकी सास, परदादी की सास, वो बच्ची हो गई उस समय 7-8 साल की, रत्ना उनकी बच्ची थी, और एक हाथ में उस बच्ची को पकड़ के लेके आई, एक हाथ में परदादी की ज्वेलरी को लेके आई, जो बाबा ने उस समय शादी में दी होगी, हीरे मोती जो भी। तो उनकी सास ने कहा कि तुम क्या लेगी, एक चीज़ लेनी पड़ेगी, चाहे लड़की को लेना है चाहे ज्वेलरी लेनी है। परदादी ने कहा मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं चाहिए, ना बेटी चाहिए ना ज्वेलरी चाहिए। तो उनकी बहन हमको सुनाती थी कई बार कि देखो इन लोगों ने इतना त्याग किया है। तो ये हम देखते थे कि देखो कहाँ इतने ऊंच घराने की, ऊंच है घर की दादियाँ, और बाबा के बनने के बाद दादियों का देखो कितना बड़ा त्याग, जो कुछ भी अपना नहीं सोचते थे कि ये कोई हमारी चीज़ है या हमारी अमानत है। मैंने तो कभी भी ऐसे नहीं देखा, बल्कि हम तो कलकत्ते में थे इतने साल, जीवन के 50 साल कलकत्ते में रहे, अभी 20 साल से मधुबन में रहती हूँ, बाबा के घर शांतिवन में जास्ती रहती हूँ। तो कभी भी ये नहीं देखा मैंने कि दादियों ने कभी 2 चीज़ भी, 2 पैसा भी कोई चीज़ उठा के अलग से रखा हो, मैंने कभी ऐसे दादियों को देखा नहीं। जब कलकत्ते में थी तो दीदी को कोई देता था तो या तो भंडारी में डालते थे या देता था, तो हमारी संती दादी वो देखती थी, हैं, वही भंडारी खोलती थी, वही संभालती थी, पर हिसाब किताब परदादी लिखती थी। तो कभी भी मैंने कभी अपनी आँखों से देखा, क्योंकि हम लोगों से भी उस समय 10 के नोट, 5 के नोट, दादी कहती थी लो गिनती करो, हैं, दादी तो बहुत रॉयल थी ना, तो कभी पुराने फटे नोट होते थे ना तो दीदी को एकदम पसंद नहीं आता था। कहते देखो बाबा की भंडारी में कैसा डालते सड़े पुराने फटे नोट हैं। तो दीदी तो कभी गिनती कभी करती थी बाई चांस, तो भी 2 बार हाथ साबुन से धुलाई करती थी, क्योंकि उनके समय तो कोई ये कागज़ के नोट थे ही नहीं। और अपने जीवन में एक बात बहुत अच्छी सुनाती थी कि जब 100 का नोट बड़ा निकला, मैंने भी देखा है, तो उनकी नानी ने उनको नोट दिया 100 का नोट, तो परदादी ने नोट फाड़ दिया, बोला ये कागज़ क्या है, ये कुछ तो है नहीं। अब बाबा के समय तो सोना गिन्नी देखी और कागज़ कहाँ देखा, तो नानी ने दिया सो 100 का नोट फाड़ दिया परदादी ने, बोला नहीं ये कोई पैसा नहीं है, वो गिन्नी है, वो पैसा है। तो ऐसे करके बातें तो बहुत है। तो हमने तो अपने जीवन में हर एक दादियों की बहुत बातों को अपने जीवन में संभाल के रखा, समा के रखा है, कि जो बाबा कई बार कहते हैं कि आप बच्चों का जो हर पल, हर क्षण, हर श्वास, हर संकल्प, हर समय बाबा की सेवा में लगना चाहिए। तो मेरे को तो अभी मधुबन में बैठ के यही अनुभव होता है
कि सचमुच में बाबा ने इतना बिजी कर दिया है कि कैसे समय जा रहा, कैसे फास्ट जा रहा है जो मालूम नहीं पड़ता है। समय की घड़ियाँ इतनी फास्ट रीति से जा रही हैं, और ये भी देखती हूँ कि सचमुच में कभी हमने तो कभी सपन में भी नहीं सोचा कि कोई हमको बाबा मधुबन में रखेगा। पर इसके ऊपर मैं अपना थोड़ा ट्रांस का भी सुना देती हूँ कि बाबा ने, साकार बाबा ने हमको बताया कि जो 2-3 बार बाबा ड्रेस बाबा ने भेजी, तो एक बार जब 1967 में प्रदर्शनी लगी थी तो बाबा ने उस समय पत्र में लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तो उस समय मेरी लौकिक आयु 13-14 साल की थी, और उस समय हम स्कूल से जाते थे, प्रदर्शनी समझाते थे, तो एक सप्ते के अंदर 40-50 पार्टी समझाई और साकार बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा ने, और अंदर से खुशी थी कि जासी पार्टी समझाई है तो बाबा को बहुत अच्छी इनाम मिलेगी, बहुत बड़ी कोई चीज़ मिलेगी, क्योंकि बाबा की चीज़ भेजी हुई, कितनी खुशी होती है, हैं? भगवान की मिली। आप लोग को मधुबन से कुछ मिलता तो कितनी खुशी होती है ना। तो उस समय तो साकार बाबा से मिली हुई चीज़। तो उस समय बाबा ने इस पत्र के जवाब में हमको लिखा कि बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है, पर उसका भाव अर्थ उस समय नहीं जानते थे कि ये कोई बाबा का, भगवान का वरदान है या आशीर्वाद है। पर जैसे जैसे बंधन मुक्त होने लगे, 18-19 साल के होने लगे, और लौकिक बाप को समझ में आने लगा, क्योंकि घर में रहते थे पर हमको उस समय भी दुनिया अच्छी नहीं लगती, आज से 50 साल पहले। और उसी लक्ष्य से बाबा के बने, तो उसी समय संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, बाबा के बन के रहना है। तो बाबा ने वो वरदान 1967 में दिया, और 1977 में 1974 से सेंटर में रहना शुरू किया, और ट्रांस का पाठ खुला 1977 में। क्योंकि ऐसे तो हमारी संतरी दादी भोग लगाती थी कलकत्ते में, क्योंकि वो बाबा की ट्रांस मैसेंजर थी। तो मैं दादी को सुनाया करती थी कि दादी, मैं जब योग में बैठती हूँ ना, मुझे अंदर से बहुत खींच होती है, ऐसे लगता मुझे कोई खींच रहा है। पर ये नहीं जानते थे कि ये कोई ट्रांस है या ध्यान का, ट्रांस का पाठ है, ये सब कोई समझ नहीं थी। पर जब बाबा का ये ट्रांस का पाठ 1977 में खुला, जब बाबा के घर में हम रहने लगे, और तब से बाबा ने ट्रांस के पाठ के कारण कलकत्ते में तो भोग लगाते ही थे, और उसके बाद तो इतने साल कलकत्ते में रहे। और इस पाठ के कारण जब 2013 में परदादी अभिक्त हुई, तो हमारी गुलजार दादी और जानकी दादी ने कहा आपको कलकत्ता नहीं जाना, मधुबन में रहना है। जो बाबा ने आपको पाठ दिया है उस पाठ को प्ले करना है। तब तो ये जानते ही नहीं थे, क्योंकि मोहिनी दीदी भोग लगाती थी, पर बचपन से मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी, उनकी क्वीन मदर, सभी हमको जानते थे बचपन से बहुत। तो इस प्रकार जो ट्रांस का पाठ खुला और बाबा ने इस पाठ के कारण मधुबन में रख दिया, तो अभी जहाँ भी जाते हैं सेवार्थ जाते हैं, पर साथ में शुरू से ईस्टर्न जोन में रहे। ईस्टर्न जोन भी इतना बड़ा, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, नेपाल, उस समय तमिलनाडु जोन भी था। तो बहुत ही आना जाना रहा और बेहद की सेवाएं होती रहती थी। तो इसलिए ईस्टर्न जोन को शुरू से देखा है, और अभी भी विशेष पटना जोन
क्योंकि हमारी कुंज दादी और परदादी भी ऐसे दोनों का हुआ कि कुंज दादी 2 मार्च को शरीर छोड़ावित हुए और परदादी 15 मार्च को। उनका 12वें 13वें का भोग लगा रहे थे, उधर परदादी ने अहमदाबाद में शरीर छोड़ा। तो ऐसे करके दोनों दादियाँ ईस्टर्न जोन के बड़े गए। तो फिर तो इतना बड़ा जोन बड़ी बड़ी बहनों ने संभाला। और उसके बाद फिर पटना जोन को माई रतन मोहन दादी, रमेश भाई, उन्होंने कहा कि ये शुरू से दीदी के साथ रही है, इनको पटना जोन दियो। पर अभी तो 3 हिस्सा ईस्टर्न जोन भी देखने लगे हैं, क्योंकि बंगाल के कुछ सेंटर, बिहार भी है, आसाम भी है, उड़ीसा भी है, और ऐसे करके 5 स्टेट में बीच बीच में जाते हैं। और विशेष अभी आना हुआ कि हमारी नीलम बहन उड़ीसा की, क्योंकि निकली पटना बिहार से, पर रही कलकत्ते में काफ़ी समय हमारे साथ, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत बहनें, कम से कम 15-16 बहनें कलकत्ते में रहती थी। और आस्ते आस्ते सेवाएं बढ़ते बढ़ते परदादी ने सब जगह सबको, आसाम, बिहार, हमारी शीला बहन गुवाहाटी वाली, ऐसे करके सेवाएं बढ़ती गई तो सबको भेजती गई। तो अभी नीलम बहन हमारी, उनकी भी 11 तारीख को बरसी है। और शुरू से हम लोग कलकत्ते में अंग संग रहे, पर जब उनका यहाँ पर प्रोग्राम था तो उस समय मेरा गुवाहाटी सिलचर का प्रोग्राम बना हुआ था। तो ऐसे करके वहाँ जाना हुआ। और हमारी उस समय सीनियर बहन शीला बहन भी। और इस साल तो 2024 में विशेष हमारी कहें ईस्टर्न जोन की 5 बहनों ने शरीर छोड़ा, कहें अव्यक्त रूप से बाबा के पास वतन में दूसरी सेवा के निमित्त गए। तो फरवरी में हमारी नीलम बहन गई, फिर 29 मई को हमारी कलकत्ते की एक बिंदु बहन ने शरीर छोड़ा, वो भी बाबा मम्मा के समय की थी। फिर 16 जून को हमारी शीला बहन गुवाहाटी की थी, वो भी कलकत्ते से निकली थी। हम सभी साथ के थे, बचपन के साथी थे। और फिर सितंबर में नेपाल की शीला बहन ने शरीर छोड़ा। फिर 16 अक्टूबर को मंजू बहन ब्रह्मपुर उड़ीसा की ने शरीर छोड़ा। 23 में सितंबर में हमारी अगरतला की कविता बहन ने शरीर छोड़ा। तो ऐसे करके ईस्टर्न जोन में जाना बहुत होता है इस सेवा के निमित्त, भोग के निमित्त। और पहले से ईस्टर्न जोन को जानते हैं। तो बाबा ने ऐसे मधुबन की तो जिम्मेवारी है ही, पर साथ साथ और भी सेंटरों का भी कारोबार होता है, तो उस निमित्त भी आना जाना होता ही है। पर ये स्थान बहुत दूर लगता था, उड़ीसा, तो इधर सोचने पर भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि जब भी प्रोग्राम बनाते थे तो वाया विशाखापट्टनम कहाँ से, हमने बोला हम नहीं जाएंगे इतना दूर, फ्लाइट में भी टाइम लग जाता है। पर समय के अनुसार बहनों ने बोला कि दीदी इस साल तो चाहे कुछ भी आपको आना ही है। तो हमने भी सोचा चलो ये भी सेवा है, मिलते तो दूर दूर से सभी से हैं, और पुरानी बहन है, पुरानी सखी है, तो ज़रूर जाना चाहिए। तो बीच में रायपुर वाया करना है, क्योंकि ऐसे सीधे जा सकते थे, पर मैंने सोचा कि रायपुर बाबा का घर भी इतना बड़ा है कि जब आए थे तब तो छोटा, याद भी नहीं आ रहा मेरे को, पर आए तो ज़रूर ऐसे लगता है। पर मैंने कहा एक रात रहेंगे, ठीक है। ओम शांति।